वी आर बैक अगेन विद द न्यू टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 2 है ये। इससे पहले हम एक वीडियो बना रखे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, और इसी का दूसरा नाम है सिंटेक्स, और इसी को सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड कहते हैं। ये वीडियो नंबर 2। इससे पहले हम एक वीडियो बना रखे हैं, आपका ये वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो नहीं देखेंगे तो आपको इसमें कुछ समझ में आने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि सारे हम जो भी चीजें मेन कॉन्सेप्ट था सारे हम तो पढ़ा दिए पहले, और अब इस वीडियो में क्या है, हम आगे का रूल करेंगे। 6 रूल हमने पढ़ रखा है, अब नेक्स्ट रूल आज हम इस वीडियो में करते हैं, ठीक है। दिस इज राहुल एंड यू वाचिंग आरके स्टडी, लेट्स बिगिन। आइए शुरू करते हैं। रूल नंबर 6 तक हो चुका है, रूल नंबर 7 से बात करेंगे। रूल नंबर 1 से 6 हो चुका है, आप उसको एक बार देख लेंगे। रूल नंबर 7 से हम बात करें इस वीडियो में, तो आइए देखते हैं क्या है। देखिए क्या हो रहा है भाई, देखिए इंडेफिनिट नंबर हो, क्वांटिटी हो, ऑफ हो, फिर नाउन हो, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा? इंडेफिनिट नंबर, क्वांटिटी, फिर ऑफ होगा, फिर नाउन होगा तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा, तो समझेंगे। तो भैया अब इंडेफिनिट नंबर क्या होता है, क्वांटिटी क्या होता है, समझिए कि इंडेफिनिट नंबर क्वांटिटी क्या होता है, समझाते हैं। देखिए इंडेफिनिट नंबर क्या क्या होता है, देखिए चाहे आपके प्लांटी ऑफ लिखा हुआ है, अ लॉट ऑफ, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, ये सब क्या है, ये इंडेफिनिट नंबर को शो करता है। क्या कहता है, ये इंडेफिनिट नंबर होता है। यानी क्या आने का मतलब ये हुआ कि जितने भी ये सब है, ये सब क्या है, अनिश्चित संख्या या मात्राओं को बोध कर रहा है। अनिश्चित संख्या और अनिश्चित मात्राओं को क्या कर रहा है, ये बोध कर रहा है, उसको हम लोग इंडेफिनिट नंबर और क्वांटिटी कहेंगे। ये इंडेफिनिट नंबर भी हो सकता है और क्वांटिटी भी हो सकता है। अब देखिए इसके लिए हम बहुत बड़े लिख रखे हैं, यहाँ पे देखेंगे, ये बहुत यानी कि अनिश्चित मात्राओं को क्या है, बोध कर रहा है। तो इसीलिए हम इंडेफिनिट नंबर चाहे क्वांटिटी, फिर ऑफ और नाउन होगा, जो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा वो हम आपको समझा रहे हैं, सुनेगा पहले। तो इंडेफिनिट नंबर ये अलॉट, प्लांटी ऑफ, हाफ ऑफ, इतना ही नहीं होता है, इशारा होता है, जितना हमने यहाँ पे आपको लिख रखा है। देखिए इशारा, जैसे कि सब में आपको ज्यादातर बहुत देखने को मिले। देखिए अ नंबर ऑफ, इसका बहुत होता है, अ लॉट ऑफ बहुत होता है, ठीक है ना, मोस्ट, लॉट्स ऑफ बहुत होता है, प्लांटी ऑफ बहुत होता है, मोस्ट ऑफ बहुत या अधिकांश होता है ना, सम मतलब कुछ होता है ना, हाफ ऑफ मतलब आधा होता है, एक तिहाई, 2/3 है ना, ये सारी चीजें है ना, मेजोरिटी मतलब अधिकांश लोगों का क्या मत है ना, ये सारे, हैंडफुल हो सके, रिमाइंडर, नन ऑफ, इसमें से देखिए इस सारे क्या है हमारा, ये सारे अनिश्चित मात्रा का बोध कर रहा है। ये जितने भी वर्ड्स हैं सारे अनिश्चित मात्राओं का बोध कर रहा है। अनिश्चित यानी कि ये सारी चीजें हैं, तो अनिश्चित मात्राओं को बोध करे, यानी कहने का मतलब ये हुआ, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट नंबर चाहे क्वांटिटी। तो इंडेफिनिट नंबर, क्वांटिटी, फिर आपको ऑफ दिखेगा, फिर आपको क्या दिखेगा, नाउन, फिर वर्ड, तो वो वर्ड किसके अकॉर्डिंग रखेगा आप समझेंगे। तो भैया कैसे पकड़ेंगे इंडेफिनिट है, तो बच्चा इसमें से अगर कोई भी वर्ड आपको दिख जाता है तो यही आपके इंडेफिनिट नंबर होंगे, यही सारा क्या होंगे, इंडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी, इसी के अंदर लिखा हुआ है। तो आप इसको प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये नंबर अगर आप दिख जाता है, ये नंबर के बाद आपको ऑफ दिखेगा, उसके बाद आपको क्या है, नाउन दिखेगा, फिर वर्ब दिखेगा। तो देखिए बच्चा के क्वेश्चन किस प्रकार से दिखेगा, मैं आपको समझा देता हूं। तो इसको आप एक बार पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या है इंडेफिनिट नंबर, क्या है भैया, इंडेफिनिट नंबर यही है, जितना सारा आपको दिखा रहा हूं मैं नीचे में, इतने सारे मैंने वर्ड लिख रखा है, ये सारे इंडेफिनिट नंबर और क्वांटिटी को शो करता है। तो कैसे क्वेश्चन दिखेगा, इंडेफिनिट नंबर, क्वांटिटी, ऑफ, नाउन, फिर वर्ब क्वेश्चन दिखेगा, और वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, आइए समझते हैं, देखेंगे ठीक है। तो देखेंगे जो अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा, तो समझेंगे ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा, देखेंगे जो आपको ये नाउन दिख रहा है, इस नाउन के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगाना है। क्या लगाना है, इस नाउन के अकॉर्डिंग, मतलब वर्ब से पहले, यानी खाली जगह से पहले जो स्थान होगा, यानी उस नाउन से पहले का आप उसको लगाएंगे क्या, वर्ब। इस नाउन के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। कौन सा नाउन के, ये नाउन के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, देखो, अ प्लांटी ऑफ फूड्स डैश बीन ब्रॉट, अ प्लांटी ऑफ फूड्स डैश बीन ब्रॉट। तो सुनिए आपको क्या बोले हैं कि बच्चे अगर इंडेफिनिट नंबर हो, देखेंगे ध्यान से, देखिए इंडेफिनिट नंबर होगा, क्वांटिटी होगा, ऑफ होगा, नाउन होगा। तो नाउन किसके अकॉर्डिंग लगता है बच्चा, ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा, इस नाउन के अकॉर्डिंग। ये क्या है, ये वर्ब लगेगा इस नाउन के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखेंगे, देखेंगे।
तो अब यहां पर देखेंगे क्या है, अब यहां पर लगाना है, मतलब क्या है, ये वर्ब है, क्या है ये वर्ब, वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगता है, इससे पहले ये क्या है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा, इसके अकॉर्डिंग। तो बताइए सिंगुलर है प्लूरल है, ये तो प्लूरल है, तो प्लूरल है तो यहाँ पर क्या, ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल, यहाँ पर क्या लगेगा, हैव। किसके अकॉर्डिंग बता दिया ना, इसके अकॉर्डिंग लगेगा। अब यहाँ देखिए, अब इसके अकॉर्डिंग खाली स्थान से पहले सुगर है, सिंगुलर है, तो यहाँ क्या लगेगा, सिंगुलर यानी इज लगेगा। स्टूडेंट्स ये क्या है, प्लूरल, तो यहाँ भी क्या लगेगा, प्लूरल, हैव। तो आपको यहां पर क्या था, अगर क्वांटिटी है, समझे कि नहीं, इंडेफिनिट नंबर है, क्वांटिटी और ऑफ है, देखिए यहां पर ऑफ है ना, उसके बाद में क्या लिखेंगे, नाउन है, तो नाउन के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगाना है, क्या लगाना है, नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब को लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट रूल पढ़े, चलिए नेक्स्ट रूल बढ़ते हैं। रूल नंबर 8, द नंबर ऑफ, तो द नंबर ऑफ के साथ क्या है, प्लूरल नाउन होगा, तो भैया सिंगुलर वर्ब लगाना। द नंबर ऑफ के साथ अगर प्लूरल नाउन है तो भी आपको क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब। अगर अ नंबर ऑफ है, द नंबर और नंबर ऑफ में दोनों में फर्क है, तो ध्यान समझेंगे। अगर अ नंबर ऑफ है, प्लूरल नाउन है, तो आपको प्लूरल वर्ब लगाना है, ठीक है। अ नंबर द नंबर में फर्क है, समझेंगे, समझाता हूं मैं आपको। जैसे अ नंबर ऑफ मतलब होता है बहुत, क्या होता है, बहुत। अ नंबर ऑफ मतलब बहुत, तो प्लूरल हो गया। और द नंबर ऑफ मतलब होता है एक निश्चित संख्या, क्या होता है, एक निश्चित हम नंबर के बारे में बात करते हैं। तो द नंबर है, अगर प्लूरल नाउन है, फिर भी आपको वर्ब कौन सा लगाना है, सिंगुलर। अ नंबर है यानी कि बहुत वाली बात है, तो अ नंबर ऑफ प्लूरल नाउन है, तो आपको प्लूरल वर्ब लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द नंबर ऑफ गर्ल्स, यहाँ पे क्या बेटा, गर्ल्स। देखिए द नंबर ऑफ लिखा हुआ, गर्ल्स में क्या है, ये प्लूरल नाउन है, तो हमें इससे मतलब है क्या, नहीं। लेकिन रूल, पहला रूल देखेंगे, प्लूरल नाउन है फिर भी क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको मतलब नहीं, जैसे द नंबर ऑफ मिलेगा तो आप सिंगुलर लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या भरेंगे हम, इज भरेंगे, क्या बढ़ेंगे, इज। आज देखिए अ नंबर ऑफ है, अ नंबर ऑफ गर्ल्स, देखिए यहां पर भी गर्ल्स है और यहां पर भी गर्ल्स है, तो यहां पर अब इसमें मत बोला कि इसके अकॉर्डिंग हम भरेंगे, नहीं। अगर आपको द नंबर मिल जाए तो निश्चित संख्या होता है, तो आपको क्या लगाना है, द नंबर है, अगर सिंगुलर और प्लूरल भी नाउन है, इसके साथ वर्ब आपको क्या लगाना है, सिंगुलर ही लगाना है। अगर अ नंबर ऑफ है, प्लूरल नाउन है, तो आपको क्या लगाना है, प्लूरल वर्ब लगाना है। तो देखिए यहाँ पर प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा, आर लगेगा, क्यों, बिकॉज दैट इज द रूल। क्या है ये, रूल है, कोई दिक्कत, चले आगे। देखिए यही बात को हम यहाँ पर नोट्स में लिख रखे हैं कि अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ मतलब क्या होता है, बहुत, और द नंबर ऑफ मतलब क्या होता है, किसी एक निश्चित संख्या के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, किसी निश्चित संख्या के बारे में बात किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, द नंबर ऑफ। चलो बढ़ जाए आगे। तो द नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन होगा तो वर्ब क्या होगा, आपको लगाना क्या है, जी हाँ, सिंगुलर ही लगाना है। अगर अ नंबर ऑफ हो, अ नंबर ऑफ हो मतलब क्या होता है, बहुत, तो अ नंबर ऑफ हो तो आपको प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी आपको क्या लगेगा, प्लूरल लगाना है, ये बात को याद रखें। आगे बढ़ जाए, चलिए। कोई कोई रूल छोटा भी होता है तो टेंशन नहीं है। द परसेंटेज ऑफ होगा, तो द परसेंटेज ऑफ के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा, क्या लगेगा बच्चा, हमेशा, याद रखना, ऐसा नहीं कि पहली बार, नहीं, हमेशा। यानी द परसेंटेज ऑफ है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। अगर परसेंटेज द नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ परसेंटेज ऑफ है और नाउन गिवन है, क्या गिवन है, द परसेंटेज ऑफ है और नाउन गिवन है, तो याद रखना ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा, ये बच्चे, ये वर्ब क्या लगेगा, इस नाउन के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर सिंपल वाली बात है, ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल, सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर, समझ में आया, तो वो नाउन के अकॉर्डिंग हम लगा देंगे। जैसे क्वेश्चन देखेंगे, द परसेंटेज ऑफ गुड, गुड पर्सन डैश स्मॉल, तो बताइए पहला रूल का बात हो गया, द परसेंटेज ऑफ है तो हमेशा क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर इसमें क्या है, इज, तो इज भर देंगे। ऐसा में द परसेंटेज हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अ परसेंटेज है, उसके बाद में ऑफ है, फिर नाउन है, तो नाउन के अकॉर्डिंग आप भरेंगे क्या चीज, वर्ब। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। देखते हैं, देखेंगे, जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, लिखा है 50% ऑफ, यहां पर देखिएगा क्या द लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो 50% ऑफ द मैंगोज, तो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे हम बच्चे, मैंगोज है, ये नाउन हो गया, और नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा, क्या लगेगा, नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब। ये सिंगुलर की प्लूरल, मैंगोज है, प्लूरल है, तो यहां पर क्या लगेगा, आड़, क्या लगेगा, आड़, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 60% ऑफ शुगर, क्या है ये, सिंगुलर है, सुगर से रहता तो प्लूरल होता, तो शुगर है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, हैज। ऐसा समझ में। नेक्स्ट रूल नंबर 10, जल्दी जल्दी रूल आज खत्म होगा,
ठीक है, रूल नंबर 10। देखिए रूल नंबर 10 में हम बात करेंगे कलेक्टिव फ्रेजेस के बारे में। कलेक्टिव फ्रेजेस कौन कौन सा होता है समझेंगे ध्यान से थोड़ा। जैसे अ टीम ऑफ, एक कलेक्टिव फ्रेजेस हो गया। अ सेट, कलेक्टिव नाउन आप लोग पढ़े हैं ना, वही चीज होता है। अ सेट कलेक्टिव है, अ बैंड कलेक्टिव है, अ बंच, ग्रुप, क्राउड, फ्लॉक, है ना। तो ये सब सारे क्या है, कलेक्टिव फ्रेजेस है, कलेक्टिव नाउन आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इस सब को हम क्या कहते हैं, ये सब मेरा बच्चे सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है। कहां आता है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है। तो यहां पर वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। क्या लगेगा, अ टीम ऑफ, अ सेट ऑफ, अ बैंड ऑफ, अ बंच ऑफ, है ना। तो इस सब के साथ क्या रखना, अगर कलेक्टिव सिंगुलर है तो अब याद रखना है कि सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। तो बड़ा सिंपल वाली बात है, क्वेश्चन में खाली बैंड ऑफ, बंच, ग्रुप, क्राउड दिख जाए और फ्लॉक दिख जाए तो समझिएगा वर्ब कौन लगेगा, सिंगुलर लगेगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है अ टीम ऑफ प्लेयर्स। देखिए प्लेयर्स है, ये प्लूरल है लेकिन हमें इससे मतलब ही नहीं है। जैसे अ टीम दिखा भैया, अ टीम दिखा, ये आपको रूल देखिए ना, रूल क्या कह रहा है, रूल जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप मार के चले आएंगे। तो अ टीम है तो आंख बंद बंद करके आप हर जगह लगाएंगे सिंगुलर। हैज, यहां पर क्या लिखा हुआ है, अ क्राउड ऑफ स्टूडेंट डैश वेटिंग आउटसाइड। तो क्या है, क्राउड लिखा हुआ है ना, ये क्या है मेरे पास, ये हमारा कलेक्टिव फ्रेजेस है। कलेक्टिव फ्रेजेस फिर से लगा देंगे, क्या चीज, इज लगाएंगे। अगले, अ बंच ऑफ की, अ बंच ऑफ कीज लिखा हुआ है, डैश लाइंग ऑन द टेबल। ठीक है, ये लाइंग मतलब झूठ वाला नहीं है, पर है रखने वाला। तो यहां पर क्या लगेगा, इज लगेगा। क्लियर, हैज, इज समझ में आया कि अगर कोई हमारे पास कलेक्टिव फ्रेजेस हो तो ये हमेशा क्या है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन होता है, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाए जाते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अगर आप लोगों को थोड़ा भी लगता है कि वीडियो थोड़ा हेल्पफुल बना रहे हैं तो थोड़ा सा इसको शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करिए। थोड़ा तबीयत ढीला है, क्या करें, गला खराब हो रहा, मौसम चेंज के कारण। तो समझेंगे, बात को समझ लेंगे आप लोग। ठीक है, तो थोड़ा वीडियो को लाइक करिए, थोड़ा शेयर वेयर कर दीजिए। ठीक है, कमेंट अच्छा कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे रूल नंबर 11, गवर्नमेंट, बोर्ड, स्टाफ, कमिटी, कंपनी, पब्लिक या जूरी। अगर ये सब होता है बच्चा, गवर्नमेंट, स्टाफ, पब्लिक, कमिटी, जूरी, अगर ये सब होता है तो इसके आगे जो आपके वर्ब होगा वो वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है और वर्ब प्लुरल भी हो सकता है। इस सब के आगे वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है और वर्ब प्लुरल भी हो सकता है। तो अब भैया कैसे ये भरा जाएगा, तो समझेंगे। तो याद रखें, गवर्नमेंट, कमिटी है, स्टाफ है, जूरी है, तो इसके आगे वर्ब क्या है, सिंगुलर भी हो सकता है, वर्ब प्लुरल भी हो सकता है। तो कैसे भरेंगे, शुरू से देखिए, शुरू से अंत तक एक चीज लगेगा। अगर क्वेश्चन का शुरुआत अगर सिंगुलर से है तो आगे भी सिंगुलर, शुरुआत प्लुरल से है तो आगे भी प्लुरल, यानी पूरा सेंटेंस सिंगुलर में होना चाहिए या तो पूरा सेंटेंस प्लुरल में होना चाहिए, तो ही ये करेक्ट होगा। आइए समझते हैं थोड़ा सा इसको ध्यान से। क्या बोले, शुरू से अंत तक क्या है, सिंगुलर या प्लुरल दोनों में होना चाहिए। देखेंगे सेंटेंस के शुरू से अंत तक अगर देखेंगे सिंगुलर है तो भैया सिंगुलर ही होना चाहिए, प्लुरल है तो प्लुरल। ऐसा नहीं कि शुरू में सिंगुलर है बाद में प्लुरल, तो गलत हो जाएगा। सिंगुलर है तो पूरा सिंगुलर, प्लुरल है तो पूरा प्लुरल, तो बनेगा। जैसे ध्यान समझेगा, आपको एक बात समझा रहे हैं आपको। जैसे अब क्वेश्चन में दिखा रहे हैं आपको, क्या लिखा हुआ है, द जूरी वॉज डिवाइडेड इन ओपिनियंस। देखेंगे बेटे, यहां पर वॉज लिखा हुआ है, जो कि भैया ये क्या है, सिंगुलर है। लास्ट में आप देखेंगे ओपिनियन, यहां लास्ट में एस लगा के इसको बना दिया प्लूरल, जो कि ये सेंटेंस क्या कहलाएगा भैया, ये सेंटेंस गलत हो गया। क्या हो गया, इस रूल के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस गलत है। अगर लिखा रहता द जूरी वर तो ये सही हो जाता, नहीं तो लास्ट में अगर वाज, अगर शुरू में वाज है, सिंगुलर है, तो इसको भी हम एस न लगाते ओपिनियन में, ओपिनियन रहने देते तो ये क्वेश्चन सही होता। लेकिन अभी शुरू में सिंगुलर है, लास्ट में प्लूरल है, तो ये क्वेश्चन गलत माना जाएगा, यानी इसका गलत है। अब हम आपको समझाते हैं, ध्यान से समझेंगे। देखिए द गवर्नमेंट लिखा हुआ है, लास्ट में खाली जगह है, बीच में खाली जगह है, डन सो इन देयर इंटरेस्ट। अब भैया हैज लगेगा, हैव लगेगा। सोचिए, क्यों बोले शुरू से अंत तक क्या होना चाहिए, सिंगुलर, या तो शुरू से अंत तक प्लुरल। अब बोलोगे हैज अब दोनों भरेंगे, तो रुकिए, अब लास्ट में देख लीजिए कि सिंगुलर भरने वाला है, प्लुरल भरने, लास्ट वाले देखेंगे आप। बोलिए, देखेंगे ये देयर है ना बच्चा, ये प्लुरल है, क्या ये प्लुरल, तो यहां पर हैव भराएगा। क्लियर, देयर क्या था, प्लुरल, तो यहां क्या बढ़ाएगा, हैव बढ़ाएगा। तो ये शुरू में भी है, ये प्लुरल हो गया, आगे भी प्लुरल, तो ये सेंटेंस क्लियर है। आगे देखेंगे, अब देखो यहां पर इसमें भी देखेंगे तो भैया ये इट्स है। देखो पढ़ते हैं, द गवर्नमेंट हैज डन सो इन इट्स इंटरेस्ट। ये इट्स क्या है बच्चा, ये सिंगुलर है, क्या है,
तो भैया सिंगुलर है तो शुरू में भी क्या लगेगा, सिंगुलर, तो यहाँ पर हैज भरा जाएगा। समझे बात को? तो शुरू से लेकर अंत तक सिंगुलर सिंगुलर, या शुरू से लेकर अंत तक प्लूरल प्लूरल। क्लियर? आइए नेक्स्ट रूल समझते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, 12 नंबर रूल। अगर हम किसी टाइम्स के बारे में बात कर रहे हैं, वेट के बारे में बात कर रहे हैं, क्वालिटी, कैश यानी रुपये के बारे में बात करें, तो बच्चे इसके आगे सिंगुलर वर्ब लगता है। क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब समझ में आ रहा है ना? सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है? ठीक है, क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब। जैसे देखेंगे 30 माइल्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। तो क्या है, रूल है टाइम्स, वेट, क्वांटिटी, कैश, रुपी हो तो भैया सिंगुलर वर्ब लगता है। क्यों? क्वेश्चन भी नहीं पढ़ो, आंख बंद करो, जैसे दिखा 30, 40, 20, 12, ढाई से क्या करो, पैसा का बात सुनो, बट से मार दो, क्या है? सिंगुलर। ठीक है, तो क्या है, इज मारिए। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? इज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इज भी ऑप्शन है, आर भी है। अगर लिखा 12 आवर्स डैश इनफ फॉर वर्क, तो इज लगेगा। क्या लगेगा जी? इज। क्यों लग रहा है इज? क्योंकि रूल है भैया। ठीक है, देखा 10 टन्स ऑफ वाटर डैश नीडेड फॉर वर्क, तो ठीक है, यहां पर भी हम क्या लगा देंगे? इज। देखें क्या हुआ, टाइम्स, वेट, क्वांटिटी, रुपी के बारे में बात की और सिंगुलर वर्ब लगा के छोड़ दिए। बहुत बढ़िया है, आपको बस थोड़े थोड़े ट्रिक पर चीजों को समझ लेना है, याद कर लेना है, यूं यूं क्वेश्चन बनेगा आपका। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको दिक्कत नहीं आएगा, मैं गारंटी लेता हूं, गारंटी। आप कहीं से नहीं। इसके बाद आपको ना पूरा चार्ट का एक टेस्ट लूंगा, वो भी हम क्या है, हम यूट्यूब पर ही रखेंगे उस चीजों को, और यहाँ पे हम स्लाइड करके उसके बाद में हम सॉल्व भी करेंगे उसको। ठीक है, हाँ, होगा तो वो टेस्ट होगा तो कहीं लाइव ले लेंगे, हो सकता है कुछ भी। आइए आगे का रूल देखते हैं, रूल नंबर 13। 13 में क्या है, सब्जेक्ट प्लस अपोजिशन फिर वर्ब। सब्जेक्ट होगा, अपोजिशन होगा, वर्ब होगा, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा? तो भैया ऑपोजिशन क्या होता है? ऑपोजिशन क्या होता है, आइए समझते हैं ऑपोजिशन क्या होता है। ऑपोजिशन कुछ भी हो सकता है, तो ऑपोजिशन हमेशा क्या होगा, ये दो कॉमा के अंदर बंद रहेगा। क्या रहेगा? दो कॉमा के अंदर ऑपोजिशन बंद रहता है। आपको समझ में आ जाएगा कि यही ऑपोजिशन है। क्लियर ना? वो अलग ही दिखेगा, अभी दिख जाएगा आपको ऑपोजिशन कैसा दिखता है, मैं बताऊंगा। तो भैया ये जो वर्ब लगेगा, पता है किसके अकॉर्डिंग लगेगा? आपको अपोजिशन के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि आपको वर्ब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। क्या लगाना भैया? सब्जेक्ट। एसी मतलब होता है अकॉर्डिंग, अनुसार, अनुसार, समझेंगे? क्लियर? क्या होगा, जब सब्जेक्ट दिखेगा, ऑपोजिशन दिखेगा एंड वर्ब दिखेगा बच्चा, तो वर्ब आपको किसके अकॉर्डिंग लगाना है? सबसे पहला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। अब देखेंगे क्वेश्चन कैसे होता है, समझेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन में आई लिखा हुआ है, भैया सब्जेक्ट है। क्या ये बेटा? सब्जेक्ट है। अब देखिए ये कॉमा है और ये कॉमा ऐसे, ये क्या है भैया? अपोजिशन। क्या है? अपोजिशन है। ठीक है, फिर खाली जगह है। क्या है? खाली जगह है, तो भैया यहाँ क्या भराएगा? यहाँ वर्ब भराएगा। क्या भराएगा? वर्ब। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा? तो बता दिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बच्चा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई, और यहाँ पर देखेंगे बच्चा ऑप्शन में क्या है? वा सॉरी इज और एम गिवन है, तो आई सब्जेक्ट है, तो आई के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। क्या समझे? हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा? आई के अकॉर्डिंग लगेगा। अरे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्लियर है ना जी? हाँ, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कुड, सो, शुड, मे, माइट, यूज टू, आउट टू, ये सारे हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब जिसके लास्ट में ना, जैसे लिखना, दौड़ना, खाना, पीना, सोना, टहलना, ये सारी चीज होता है। तो यहां पर आई के साथ क्या लगेगा? एम। क्यों? किसके अकॉर्डिंग लगा ये वर्ब? तो भैया फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगता है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला देखेंगे। ही लिखा हुआ है, ही क्या भैया? सब्जेक्ट है। योर ब्रदर, योर ब्रदर क्या है भैया? ऑपोजिशन है। फिर खाली जगह है, द फैक्ट। तो अब यहां पर जो वर्ब लगेगा, जो भी है वर्ब, हाँ किसके अकॉर्डिंग लगेगा? इसके अकॉर्डिंग लगेगा। यहाँ पर ही है, ही मेरा सिंगुलर है, तो ये भैया यहाँ पर सिंगुलर कौन? सिंगुलर ये प्लूरल है, तो यहाँ पर लिखेंगे नोन, सॉरी नोज। नोज, समझ में आया बात को? ठीक है ना? आगे देखेंगे, यू गिवन है, यू क्या है? सब्जेक्ट है। गर्ल देखिए दो दो कॉमा के बीच में है, तो अपोजिशन हो गया, तो किसके अकॉर्डिंग लगेगा? ये इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। और डैश नोट गो टू दिल्ली, इज और आर, तो किसके अकॉर्डिंग लगेगा? तो यू के साथ क्या लगता है? आर, तो आप आर लिखेंगे यहाँ पे। बड़ा आसान, बहुत ही आसान है। आप बस चीजों को एकदम प्यार से थोड़े थोड़े समझते जाए,
क्लियर हो जाएगा, कहीं से दिक्कत। लेकिन वीडियो को आप बड़े प्यार से देखेंगे, बड़े ध्यान से देखिए, बड़े प्यार से देखिए, ऐसा नहीं कि देख रहे हैं कुछ और कर रहे हैं, नहीं समझ में आएगा। क्लियर है ना? आगे का रूल देखें, चलिए रूल नंबर, अगर आपको क्वेश्चन में नॉट ओनली गिवन मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, बट ऑल्सो मिलेगा, और फिर से सब्जेक्ट मिलेगा और वर्ब मिलेगा, तो इस वर्ब किस अकॉर्डिंग लगाएंगे? तो भैया बोले 2 बार सब्जेक्ट दे रखा है, तो उससे क्या मतलब है भाई? रूल को समझो ना। नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या है? जोड़ रहा है, तो आपको ये वर्ब जो है ना इसके अकॉर्डिंग लगाना हो। किसके अकॉर्डिंग? लास्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। क्लियर है? लास्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ध्यान रखेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन में नॉट ओनली गिवन है, फिर से सब्जेक्ट, फिर से सब्जेक्ट, बट ऑल्सो लिखा है, बट ऑल्सो लिखा हुआ है, अगेन क्या है? सब्जेक्ट है। तो आप बताएंगे जो यहां पर जो खाली जगह है एन ऑनेस्ट, तो इस किसके अकॉर्डिंग लगेगा? तो बताया ना लास्ट वाला सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग जो है कि हम लगाएंगे यहां पे। यहां पर ब्रदर्स लिखा हुआ है, सिंगुलर है प्लुरल? एक ब्रदर के बारे में बात नहीं किया गया, ब्रदर्स है यानी प्लुरल है, तो प्लुरल है तो आर, क्या पढ़ा जाएगा? आर। ब्रदर होता तो इज, सिंपल है। आगे देखेंगे, नॉट ओनली द स्टूडेंट बट ऑल्सो द टीचर, टीचर लिखा, टीचर्स नहीं है, टीचर्स होता तो प्लुरल था तो आर लगा दे, टीचर है एक है तो इज लगेगा। समझ में आ रहा बात को? रूल समझिए ना, नॉट ओनली सब्जेक्ट होगा, बट ऑल्सो होगा, तो सब्जेक्ट वर्ब आगे लगेगा, तो इस लास्ट वाले वर्ब के अकॉर्डिंग लगना है, सिंपल वाली बात है। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है नॉट ओनली रोहन बट ऑल्सो हर सिस्टर डैश पुअर, तो देखेंगे हमको सिस्टर्स नहीं लिखा है, सिस्टर लिखा हुआ है, सिंगुलर है तो भैया इज लगाइए। समझ में आ रहा बात को? आइए समझते हैं। अगला रूल देख रहे हैं 15। अगला रूल क्या है मेरे पास? 15 रूल में है। क्वेश्चन के अंतर्गत आपको नथिंग बट दिखेगा, क्या दिखेगा? नथिंग बट, जो ये नाउन होगा, अभी बता रहा हूं, नथिंग बट ये नाउन होगा, ये नाउन आपको सिंगुलर भी दिख सकता है और प्लुरल भी दिख सकता है, ये क्वेश्चन के डिपेंड है कि क्या दिखेगा। अगर नथिंग बट है तो नाउन आपके सिंगुलर भी हो सकते हैं और नाउन प्लुरल भी हो सकता है, नाउन सिंगुलर भी दिख सकता है और नाउन प्लुरल भी दिख सकता है, तो वो ऊपर है कि नाउन क्या दिख रहा है, हमें उसे मतलब नहीं है, लेकिन जो वर्ब है हमेशा सिंगुलर ही लगेगा। नथिंग बट के बाद नाउन हमें प्लुरल भी दिख सकता है, सिंगुलर भी दिख सकता है। अगर नथिंग बट है तो हमें तो याद रखना, नथिंग बट सिंगुलर मारो, सिंगुलर भाव आपका यूज करना। देखिए कितना सुंदर है, तो नथिंग बट वाटर डैश सीन, तो भैया क्या लगाना है? इज लगाना है, क्यों? रूल कहता है सिंगुलर भाव आप लगाएंगे। नथिंग बट ट्रीज, ट्रीज कोई मतलब नहीं है, नथिंग बट है, क्या लगाएंगे आप? इज लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहां सिंगुलर बोला है, ये रूल है, लुच्चा लूड़ है ये, एकदम छोटा छोटा रूल है, समझते रहेंगे फटाफट खत्म हो जाएगा ये। आगे देखते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 16। रूल नंबर 16, ये वीडियो थोड़ा लेट आया है, तो तबीयत बीच में बिगड़ गई थी, दिक्कत हो गया था, इसीलिए लेट हो गया है, कोई बात नहीं है। रूल नंबर 16 देखते हैं, यदि सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में अगर आपको ईच दिख जाए, एवरी दिख जाए, इधर दिख जाए, निदर दिख जाए, वन दिख जाए, एवरीवन दिख जाए, एनीवन दिख जाए, नून दिख जाए, समवन दिख जाए, नोबडी दिख जाए, तो याद रखना अगर ये कुछ भी दिख जाए ना तो वर्ब आपका सिंगुलर लगेगा। क्या लगेगा? वर्ब सिंगुलर लगेगा। कुछ भी इस सब में सब्जेक्ट रूप में अगर ये सब में कुछ इधर निधर रोड ये सब दिख गया ना तो सब्जेक्ट क्या लगाना है? सिंगुलर लगाना। तो कहां दिक्कत है? अब ट्रिक से याद, ईच है, एवरी है ना, नो है, इधर निधर है, तो सब्जेक्ट कौन सा लगेगा? सिंगुलर लगेगा। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या धाए धाए सिंगुलर ठोक देंगे। जैसे देंगे इधर ऑफ देम डैश स्टोलन योर बुक, तो क्या लगेगा? हैज, हैव, हैज, क्योंकि सिंगुलर, क्योंकि रूल क्या कहता है कि इसके साथ हमेशा क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। फिर बोला है नो वन डैश रेडी टू गो देयर, तो अब देखेंगे इज की आर इज, क्यों? क्योंकि रूल है सिंगुलर वर्ब लगा दीजिए। पता है ना सिंगुलर प्लुरल? जी हाँ वही होगा। एवरी डैश एब्सेंट हियर, तो एवरी वाज या एवर वाज, क्यों? क्योंकि प्लुरल होगा, सॉरी सिंगुलर होगा। ठीक है। रूल नंबर 17, एक वीडियो और बनेगा इसका, उसमें हमारा क्या ये खत्म हो जाएगा, एक वीडियो और बनेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक वीडियो और आएगा, थर्ड पार्ट, आप उसको देखेंगे। फिर ये चीज आपका सब, तो फिर हम एक टेस्ट करेंगे, वो भी लाइव करेंगे, होगा तो मैं लाइव करने की कोशिश करूंगा। आइए समझते हैं। अगर देखेंगे सब्जेक्ट को इस वाक्य के साथ जोड़ा जाता है, भैया कौन सा वाक्य के साथ हम जोड़ेंगे? तो बट, विद, एंड एडिशन,
एंड नोट, बिसाइड, एक्सेप्ट, इंक्लूड, एक्सक्लूड, लाइक, अनलाइक, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर इत्यादि इस सब वर्डों के साथ हमारा सब्जेक्ट को जोड़ते हैं। तो बच्चे वर्ब इस वर्ड के पहले वाले के अकॉर्डिंग होगा। क्या होगा? तो वर्ब क्या होगा? इस वर्ड के पहले वाले लिखा हुआ है, इस वर्ड के पहले के अनुसार हम भरेंगे। समझे बात को? इस वर्ड के पहले के अनुसार को भरना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया कैसे तो देखेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में ये सब दिख जाता है तो आप इसके पहले देखेंगे कि क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब फिल करना है। मैं आपको बताता हूं कैसे होता है ये, देखिएगा ध्यान से। देखिए, जैसे देखिए यहां पर लिखा हुआ आकार अलोंग विद, क्या अलोंग विद को आप टिक मार ले, यहां पर भी एज वेल एज को मार ले और विद ऑल का मार ले, क्योंकि ये सब क्या है? इसका पार्ट है। क्या है? इसका पार्ट है। तो अब सुने, रूल क्या है कि इस वर्ड के पहले वाले के अकॉर्डिंग आपको क्या है? वर्ब भरना है। इस वर्ड के पहले वाले के अकॉर्डिंग आपको क्या भरना होगा? वर्ब। तो पहले इसके पहले क्या है बेटा? देखो ध्यान, इसके पहले भैया कार्ड, इसके पहले स्टूडेंट्स, इसके पहले क्या है? रॉबर। दिख रहा है ना? इसके पहले के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? समझ रहे बात को? इसके अकॉर्डिंग हम आगे, तो आप देखेंगे, तो अब पहला क्वेश्चन आप पढ़ते, समझ रहे हो? इस वर्ड को खोज लिए, इससे पहले वाले चीजों को हम कैप्ट कर चुके हैं, अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। लिखा हुआ है अ कार अलोंग विद 4 पैसेंजर्स डैश हियर, और ऑप्शन में गिवन है इज और आर, इज एंड आर गिवन है आपको। तो सुनेंगे, तो आप क्या बोले हैं कि इस वर्ड यानी जो भी जोड़ा जाता है इस वर्ड के पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग आपको वर्ड भरना है। तो भैया किसके अकॉर्डिंग? तो ये कार दिख रहा है आपको, कार के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ड भरना पड़ेगा। कार सिंगुलर है कि प्लूरल? कार्स, कार गिवन है यानी एक कार की बात हो रही है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इज लगेगा। क्या लगेगा? इज। समझ आया मेरी बात को? क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? यानी इस वर्ड के पहले आप देखेंगे कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग आप भरेंगे। अब यहां पर अगर इसके अकॉर्डिंग हम भरेंगे तो देखेंगे ये पैसेंजर्स गिवन है, बहुत सारे पैसेंजर की बात हो रही है तो आर भरा जाएगा, लेकिन नहीं, रूल इज द रूल। अब देखेंगे एज वेल एज, तो एज वेल एज से पहले क्या था? स्टूडेंट्स था। अब इस स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे भरा जाएगा। स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, क्योंकि एक विद्यार्थी की बात नहीं हो रहा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा भैया? प्लूरल है तो प्लूरल भरा जाएगा, है कि नहीं? तो स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर टीचर डैश प्रेजेंट, तो इज लग गया, कोई सॉरी आर लग गया, क्यों? स्टूडेंट्स है, ज्यादा स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है। देखेंगे द रॉबर विद ऑल हिज गैंग मेंबर डैश अरेस्टेड, तो ध्यान देंगे रॉबर है, रॉबर तो यहाँ पर एक रॉबर, रॉबर सिंगुलर है, रॉबर्स नहीं है, रॉबर है, तो सिंगुलर है, तो आगे भी क्या इसी के अकॉर्डिंग हम भरेंगे और यहां पर भी क्या भरा जाएगा? सॉरी, अरे क्या हो गया ये? हर हर महादेव। ओके, अब हुआ। रॉबर सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग हम सिंगुलर भरेंगे, यानी वाज भर देंगे। क्या भरेंगे? वाज। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और इसका थर्ड पार्ट भी आएंगे। ठीक है, और प्यार से पढ़े लिखे, अच्छा करे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नहीं मिलेंगे बाद में। पहले वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।